Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. Charanjit, you were in 7th class also? Ma'am, no, 8th class. Ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, beta. Okay, personal pronoun and demonstrative pronoun is clear to you along with possessive pronoun also? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Let's wait for 1 more minute. Only 12 students are there. Okay, you got notes and link now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. मैम आपने PDF सेंड की थी ग्रुप पर. Yes, I've converted all documents to PDF. Okay, listen, I have shared pronoun PDF also, but आपको ना कुछ changes लगेंगे जो PDF में आपको show करूंगी. Then after this class means after when we will end pronouns, I will share this PDF again. ठीक है? I'm making it a bit colorful and I'm adding some examples also to this. अभी तक noun वाला ना मेरा नहीं हुआ है. I am not getting time. वो प्रॉपर अरेंज नहीं हुआ बट मैंने आपको सारे नोट्स भेज दिए जो भी मेरे पास थे. ठीक है? जिस तरीके से मैं उसको करना चाह रही हूँ अभी वो नहीं हुआ बट I will convert this pronoun. Yes, Aryan, your voice. Aryan, are you saying anything? Okay? हो सकता है आपको ये पेज उसमें ना मिले बट आई विल शेयर दिस pronoun PDF again to you. ठीक है? चेंजेस किए हैं. सी I have add some examples along with their answers. उसके आंसर्स भी हैं. ठीक है? जैसे ये एक्टिविटी है तो इसके आंसर है. आई विल रिकमेंड यू आंसर को पहले मत देखना, पहले अपनी एक्सरसाइज करो, आंसर्स फाइंड आउट करो, देन मैच योर आंसर्स. ठीक है? देन आई हैव एडेड दिस आल्सो. इसको थोड़ा सा ऐसे कलर किया ताकि आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम ना हो. ठीक है? थोड़े से चेंजेस मिलेंगे. Demonstrative pronoun this, that, these, those is clear. Yes, ma'am. All right, let me ask a question. I want Saloni. Saloni, ये this क्या है? Yes. Which part of speech is this? दी what? Yes, दी क्या पूछा आपने? this इस sentence में क्या है? Adjective, pronoun, verb, adverb क्या है? Which part of speech is this? दी demonstrative pronoun. Okay, my. My is adjective. Possessive adjective. And house. House is noun. All right. Now tell me, who is new student? कोई स्टूडेंट है जिसने रिसेंटली ज्वाइन किया है? आई थिंक रूहानी, यू आंसर. दिस क्या है यहाँ पे? रूहानी, दिस क्या है? Ma'am, demonstrative pronoun. ओके. हाउस. Ma'am, noun. ओके. माइन.
यस बेटा, जल्दी आंसर करो। Ma'am, possessive pronoun. Possessive pronoun. Okay. Now, Naitik, you tell me, is there any mistake in this? Okay, you joined recently, na? Yes, ma'am. Okay, किस पार्ट में इसमें एरर है? Tell me. Ma'am. हम्म, मैम दिस है मैम, ये एडजेक्टिव है यहाँ पे, और जो मैम माइन है हेमोस्टेटिव है मैम मैम। वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। Tell me ना sentence in first मैम sentence. माइन, जो माइन है सिंगुलर है। मैम जो दिस हाउस इज माइन है मैम, इसमें जो दिस है मैम वो एडजेक्टिव है, क्योंकि मैम वो नाउन से। Yes. देखो, जो this, that, these, those होते हैं ना, this, that, these, डेमोस्ट्रेट those, ये क्या होते हैं? ये प्रोनाउन भी हैं, ठीक है, और ये क्या है? एडजेक्टिव भी होते हैं ये, और ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वहां पे होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यहाँ पे हैं, ठीक है। देखो, इस सेंटेंस में हाउस क्या है? नाउन है, नाउन के साथ एडजेक्टिव का रूल लर्न करो। एडजेक्टिव नाउन से प्रेफरली यूज होगा। देखो, अगर ये यहाँ पे है प्रोनाउन, इसके साथ कोई नाउन नहीं है, क्यों? नाउन का प्रोनाउन का क्या रूल होता है? नाउन को रिप्लेस कर देता है, हटा देता है, नाउन को हटा के खुद बैठ जाता है वहां पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये दिस, इसने नाउन को नहीं रिमूव किया, ये तो नाउन के साथ आके बैठ गया, देन इट इज एन एडजेक्टिव। ओके, अब यहाँ पे, अब ध्यान से सुनो, ये किसका, ये रॉन्ग आंसर था, ओनली दिस आंसर वाज रॉन्ग। हाउस है, नाउन है, तो यहाँ पे ये माई एडजेक्टिव है। हाउस है, दिस है, तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, नाउन से पहले है, लेफ्ट साइड में है, एडजेक्टिव है। क्लियर? ठीक है। अब दिस, दैट, दीज, दोज अगर उसके नाउन के साथ नहीं है तो ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं दीज हाउसेज, दीज हाउसेज, हाउसेज नाउन है, नाउन से पहले दीज यूज हो गया, तो क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव हो जाएगा, मैम एडजेक्टिव। ठीक है। अगर मैं यहाँ कहते दीज आर देयर हाउस, ठीक है, दीज आर हाउसेज, तो ये यहाँ पे नाउन के साथ यूज नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रोनाउन यूज हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। क्लियर? ये डिफरेंस है। सेम चीज आपने ध्यान की थी इन दिस शीट, सेम फंडा। दिस, दैट, दीज, दोज यहाँ पे भी है, दिस, दैट, दीज, दोज यहाँ पे भी है, ये एडजेक्टिव बन जाते हैं, ये प्रोनाउन बन जाते हैं। नाउन के साथ आ जाएंगे तो एडजेक्टिव, ये भी तो नाउन के साथ आते थे ना, माई बुक, योर कार, हिज पेन, हर फ्रॉक, ये भी क्या होते हैं? नाउन के साथ यूज होते हैं। क्लियर? इज दिस क्लियर बेटा? यस मैम। यस ठीक है। दोबारा से रिपीट कर दो मैम, थोड़ा सा कम समझ आ रहा है। What? Should I repeat it again? यस मैम। देखो, दिस, दैट, दीज, दोज यहाँ पे भी होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है, और यहाँ पे भी दिस, दैट, दीज और दोज। इसको भी इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। देखो, माई बुक, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, ये देख रहा है मेरी किताब, मतलब पॉजेसिवनेस शो कर रहा है, ऑनरशिप शो कर रहा है, मेरी किताब, लेकिन ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। पॉजेसिवनेस तो शो कर रहा है लेकिन एडजेक्टिव है, ठीक है। योर पेन, तुम्हारा पेन, पॉजेसिवनेस शो कर रहा है लेकिन नाउन के साथ यूज हो रहा है, इसके साथ नाउन यूज नहीं होगा, इसके साथ योर्स बुक नहीं होगा, ठीक है। ये इसमें आपको सेंटेंसेस में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, हर्स फ्रॉक नहीं होगा, हर्स ही होगा ओनली, ठीक है। ये इंडिविजुअल यूज होते हैं, नाउन के साथ यूज नहीं होते। ये नाउन को देखो, ये दोनों नाउन इनका दोनों का रोल है नाउन के लिए, ठीक है। एडजेक्टिव नाउन को डिफाइन करता है, प्रोनाउन नाउन की स्पेस में जाके बैठ जाता है, ये नाउन को हटा देगा, खुद बैठ जाएगा प्रोनाउन, और एडजेक्टिव नाउन को भी साथ में ले लेगा, नाउन
नाउन के साथ बैठ जाएगा एडजेक्टिव। ये दोनों में डिफरेंस है। आपको सेंटेंसेस में इस रूल के अकॉर्डिंग इनको समझना पड़ेगा, ठीक है। जब आप एडजेक्टिव पढ़ेंगे ना, आप वहां पे जैसे अभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हो ना, दिस दैट दीज दोस, तो वहां पे दिस दैट दीज दोस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी करोगे, ठीक है। लेकिन आप इसको आइडेंटिफाई रूल्स के अकॉर्डिंग करोगे। सो अभी आपको लर्न नहीं करना, आपको समझना है, आपको रूल समझने हैं कि किसकी क्या पोजीशन है, कौन किसको रिप्लेस करता है, कौन कहाँ पे बैठता है, कौन किसके साथ बैठता है, कौन किसको डिफाइन करता है। ये रूल्स आपको समझने हैं, ठीक है। ओके। अगर आप यूं लर्न करोगे ना कि टेबल्स लर्न कर ली और हमारा डन हो गया, ऐसे डन नहीं होगा। वी डिड दिस एक्सरसाइज ना लास्ट डे, दिस दैट Yes, मीन्स ma'am. ऑलराइट, देन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज डन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। रेसिप्रोकल आई होप आपने मैथ्स में किया होगा। Yes, ma'am. Yes, 1/4 equal to 4/1 is reciprocal of this, ma'am. ठीक है। Very सेकेंड चीज क्या होती है रेसिप्रोकल की, आपका 45 आंसर 45 को 4 से डिवाइड करेंगे, या फिर लेट्स सपोज 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 45 को 10 से डिवाइड करते हैं, उसका जितना भी आंसर बढ़ता जाता है तो उसका आंसर चेंज होता जाता है ना। तो वो किस पे डिपेंड करता है आंसर, 45 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 9, 45 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 4.5, ठीक है। ये आंसर किस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है। ये आंसर किस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है। ये जितना बड़ा नंबर होगा उतना छोटा आंसर आएगा, जितना छोटा डिनोमिनेटर होगा उतना बड़ा आंसर आएगा। आपका ये रूल होता है ना रेसिप्रोकल में। Yes, ma'am. इससे आपको क्या समझ में आता है, इन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, सहमति है एक दूसरे की। भैया तू छोटा हो जा, मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं बड़ा हो जाता हूँ, तू छोटा हो जाएगा, मतलब दोनों ने एग्री कर लिया, ठीक है। सेम वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हियर रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन है, नाउन को रिप्लेस कर देगा। कैसे, word reciprocal itself give a meaning of reciprocity, and the reciprocal pronoun is a type of pronoun used to point two or more people who are subject of the same verb in। देखो सिंपल सा बात इसमें ये है, टू और मोर पीपल, दो या दो से ज्यादा लोगों के बारे में बात होगी, ठीक है। ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन सिर्फ दो ही होते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर। अब अगर हम इसको डीप में ना समझें, ईच अदर भी सेम है एक दूसरे को, वन अनदर भी सेम है एक दूसरे को, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, ठीक है। आपको ऐसे कंफ्यूजन होती है। ये देखो ईच, एवरी, ऑल, ऑल तो ठीक है भाई सभी हैं, ईच भी एक, हर एक है, और एवरी भी हर एक है। सो व्हाट इज द डिफरेंस, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कम बैक टू दिस। रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपके दो ही होते हैं, ईच अदर, वन अनदर, ठीक है। अब इसमें ईच अदर दो या दो से ज्यादा लोगों की बात होगी, टू और मोर पीपल, वन की बात नहीं होगी, ठीक है। अब ईच अदर आपको बोलता है लाइक ए बात करता है बी से और बी बात कर रहा है ए से, ठीक है। तो ए इज टॉकिंग टू बी एंड बी इज टॉकिंग टू ए। तो क्या ए एंड बी आर टॉकिंग टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे टू पर्सन ही होंगे, यहाँ पे जब टू पर्सन होंगे और वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, देन वी आर सेइंग दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, एक दूसरे से, ठीक है। इज दिस क्लियर? यस। रेसिप्रोकल टू टाइप्स का Yes, होगा, ma'am. ठीक है। देखो अब इसके डेफिनेशंस पे मत जाओ, सिंपल समझो। रेसिप्रोकल दो तरीके के हैं, ईच अदर, वन अनदर, दैट्स इट। दो या दो से ज्यादा लोगों की बात होती है तब हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज करते हैं। जब सिर्फ दो की ही बात हो गई, दो के बीच में बात है, एक्सचेंज कर रहे हैं कुछ भी, ठीक है, विश कर रहे हैं दो,
एक दूसरे को, देन वी से ईच अदर, एक दूसरे को। अब वन अनदर भी लगता है एक दूसरे को ही है, बट इन इंग्लिश सेंस इट हैज डिफरेंट मीनिंग। वन अनदर, टू और मोर पीपल मीन्स मोर देन टू पीपल की जब बात होती है, देखो मिस्टर ए, ये मिस्टर बी है, ये मिस्टर सी है, ये मिस्टर डी है। ए इज टॉकिंग टू बी, ए इज टॉकिंग टू सी, ए इज टॉकिंग टू डी, ठीक है। ही सी इज टॉकिंग टू बी, आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है। दे आर टॉकिंग टू वन अनदर, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे को विश कर रहे हैं। क्लियर? जब मैस क्रिएट हो रही है, क्लियर, ठीक है। देखो अगर सिर्फ दो की बात है तो दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, लेकिन अगर मोर देन टू है, ये इससे, ये इससे, ये से, ये भी, डी सी से, बी सी से, इस तरीके से, देन वन अनदर। क्लियर? Yes, ma'am. Yes. We give gifts, we give each other gifts in exchange, हम एक दूसरे को गिफ्ट एक्सचेंज में देते हैं, तो एक दूसरे को देते हैं मीन्स टू पर्सन आते हैं। द एंटायर क्लास, एंटायर क्लास मीन्स क्या आपके एंटायर क्लास में दो बच्चे होंगे, मोर देन टू होंगे ना, देन वी आर टॉकिंग अबाउट वन अनदर। ओके, प्लूरल फॉर्म है, देखो दोनों में ही प्लूरल है, क्योंकि टू भी प्लूरल में आ जाता है और मोर देन टू भी प्लूरल में हो जाता है, मीन्स टू पर्सन आर देयर, दैट इज ऑल्सो प्लूरल फॉर्म। The entire class congratulated one another after the exam. एग्जाम के बाद सबने एक दूसरे को, मीन्स लेट्स सपोज ये इतने बच्चे हैं आपकी क्लास में, इसने इसको, इसने इसको, इसको विश किया, फिर इसने इसको, इसको विश किया, इसने इसको, इसने इसको, वन अनदर। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. The thieves are trying to help each other. चोर एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं to rescue the cops. Cops means पुलिस से बचने के लिए, cops means पुलिस। The boats are striking each other. Each other means only two boats are there. ठीक है, एक दूसरे से स्ट्राइक कर रही हैं। स्ट्राइक मीन्स एक दूसरे से जब लग जाती है ना, बोट्स चल रही हैं तो एक दूसरे से टकराती हैं। स्ट्राइकिंग ईच अदर बिकॉज ऑफ टाइड, टाइड होती है जो समुद्र में लहरें होती हैं, वेव्स होती हैं, जो वेव्स होती है नॉर्मल पोजीशन में चलती है, मतलब जो बहुत हार्मफुल नहीं होती, जब वो बहुत उसकी स्पीड बढ़ जाती है तो देन इट्स टाइड। द बोट्स आर स्ट्राइकिंग ईच अदर, एक दूसरे से टकरा रही है बिकॉज ऑफ टाइड्स। बोथ ऑफ देम मीन्स, बोथ मीन्स टू, टू ऑफ देम आर थ्रोइंग पिलोज ऑन वन अनदर व्हाइल प्लेइंग। जॉन एंड जूलियट आर सपोर्टिंग ईच अदर, जॉन जूलियट को सपोर्ट कर रहा है, जूलियट जॉन को सपोर्ट कर रही है इन देयर बैड डेज, means when they have bad time, they have settled with each other, एक दूसरे के साथ सेटल हो गए, means two person आते हैं। the opponent means देखो जैसे टीम होती है, ये आपकी टीम है, ये आपकी टीम के मेंबर्स हैं, तो ये दूसरी टीम है, ये आपके ओपोनेंट होते हैं, those who are opposite to you, those who are playing opposite to you, या they have strategy for in opposition means in opposite team, blaming one another for the culprit. Culprit means अपराधी। Opponent are blaming one another, एक दूसरे को blame कर रहे हैं for the culprit. One another, sorry, we can't see each other from the mirror. हम मिरर में से एक दूसरे को नहीं देख सकते, ठीक है। आपको each other और one another का मीनिंग समझना है, then you can use in these sentences. आपको जब इसको यूज करोगे ना, it seems they are very similar, आपको ये बहुत एक जैसे लगेंगे, but they have different meaning. Is reciprocal clear to you? I have added this slide only this much we are done. Okay, Yes, ma'am. now let's understand distributive pronoun. देखो distributive pronoun, what do you mean by distribute? मैम बांटना। ओके, बांटना, जैसे इस पर्सन को चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है, हर एक को देनी है, तो दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन इन जर्नल सेंस। डिस्ट्रीब्यूशन प्रोनाउन कंसीडर मेंबर ऑफ द ग्रुप, मतलब कोई ग्रुप होगा सेपरेटली रेदर देन कलेक्टिवली, उनको ये ग्रुप के पर्सन है, लाइक क्लास इज ऑल्सो अ ग्रुप,
ठीक है, ये ग्रुप है, इनके पर्सन को बोलेंगे, मीन्स इन पर्सन को इंडिकेट करेंगे, बट नॉट एज अ ग्रुप, एक ग्रुप की तरह नहीं, इंडिविजुअली। अब इंडिविजुअली में भी आपको उनको कॉल करने का यू हैव सो मेनी मेथड्स, हर एक को एक दूसरे हर एक को दे दो, सभी को दे दो, ठीक है। इस तरीके से हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं जो कि आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आता है। मेंबर्स ऑफ ग्रुप एज एन इंडिविजुअल, मेंबर्स हम इसे पूरे ग्रुप की बात नहीं कर रहे, हम इसके ग्रुप के इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मीन्स इंडिविजुअल, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल, एनीवन? एक यस, वन पर्सन, एक पर्सन को, ठीक है। जैसे कि मैं आपकी क्लास में पेन डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, तो आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस पेन इंडिविजुअली, हर एक को दे रही हूँ, इंडिविजुअल पर्सन मीन वन पर्सन, ठीक है। तो हम ग्रुप की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल्स इन अ ग्रुप, ग्रुप के होंगे लेकिन इंडिविजुअल, ग्रुप वालों को इंडिविजुअली हम जब बात करेंगे, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसमें आपके कुछ वर्ड्स हैं, अगेन आपको ये बहुत सेम लगेंगे। अच्छा देखो, अभी आप कितने हायर लेवल पे हो ये चेक करो। ईच अदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाता है, ईच अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाता है, और ईच आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होने वाली है? यस मैम। ठीक है, वहां पे दो लोगों के बीच की बात थी, वी वर टॉकिंग अबाउट इन बिटवीन देम, ठीक है। और यहाँ पे ईच की बात है, हर एक इंसान की बात है, ग्रुप के इंसान की बात है। ईच, ईदर, नीदर, एनी, एनीवन, नन, एवरीवन, ये सभी आपके इस कैटेगरी में आते हैं। ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। सबसे पहले हम आपको सिर्फ 3 करवाते हैं, ईच, ईदर, नीदर। Each, either, neither are distributive pronoun because they refer to the person or things one at a time. एक इंसान के बारे में, एक ही टाइम पे एक ही इंसान के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्लूरल और सिंगुलर का ध्यान करना है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आपके प्लूरल्स की बात हो रही थी, we were not talking about one person, we were talking about more than one person, ठीक है। जब दो के बीच में कुछ बात होती है, देन ईच अदर, दो से ज्यादा आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, देन वन अनदर। यहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट रेफर टू पर्सन्स एंड थिंग्स, पर्सन को भी रेफर कर सकते हैं और चीजों को भी रेफर कर सकते हैं एट द सेम टाइम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, एज सच एज इट शुड बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर नाउन और वर्ब। ऑब्वियसली व्हेन इट इज अ सिंगुलर, देन सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड। ईदर एंड नीदर should be used in speaking of two person or things। जब दो लोगों की बात हो रही है, when we are talking about two person or two things, we say either or neither। either और neither भी each other की तरह दो जनों के बीच में। when more than two person and things are spoken, और जब दो से ज्यादा की बात होती है, one, no one, none should be used। none of three is correct, तीनों में से कोई भी ठीक नहीं है, मतलब किसी का आंसर ठीक नहीं है। we invited several friend, हमने कई फ्रेंड्स को बुलाया, but none came means कोई भी नहीं आया। you can take any of 3 shirts, तुम कोई भी 3 शर्ट्स ले सकते हो। each can go in different position, each अलग अलग positions में जा सकता है। each of the boys was given a present, boys है मीन्स हर एक बॉय को प्रेजेंट दिया गया है। अच्छा, ईच अनदर और वन, ईच अदर में क्या डिफरेंस लग रहा है आपको? मैम देखो ये ग्रुप है, ग्रुप मैम में ईच तो मतलब मैम वो में से मैम अकेले अकेले को कहा गया है मैम, जैसे कि दो लोगों के बीच जब
मैम 2 लोग बात करते तो मैम उनके लिए हम ईच यूज करते हैं। मैम वन अनदर मैम 2 से ज्यादा होते हैं। देखो यहाँ पे एक मैम चीज और, जैसे कि 4। यस देखो थोड़ा सा इसको अदर देन इंग्लिश जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, जब हम ईच अदर की बात करते हैं, ये इसको और ये इसको, ठीक है, इसने इसको पेन दिया, इसने इसको पेन दिया, तो दे आर एक्सचेंजिंग विद ईच अदर। इसने इसको दिया, इसने इसको दिया है, ठीक है, इक्वल एक्शन हो रहा है दोनों के बीच में। क्लियर? अगर ये सिर्फ इसको पेन देता है और ये इसको पेन नहीं देता तो ईच अदर नहीं होगा। अब यहाँ पे आपने अपने आपकी क्लास के ईच बॉय को पेन दिया, आपने इसको पेन दिया, इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, क्या इन्हीं बॉयज ने आपको वापस दिया, ये वाला पार्ट वापस दिया? समझ आया मैं क्या कहना चाह रही हूं? से यस और नो बेटा। यस मैम। देखो ईच अदर में ये इसको पेन देगा और ये इसको पेन दे रहा है, तो हम बोलेंगे दे आर एक्सचेंजिंग पेन विद ईच अदर, ठीक है। इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, देन दे आर एक्सचेंजिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने इसको 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 पेन दे दिया, क्या इन लोगों ने भी आपको वापस पेन दिए? नो मैम। ठीक है, आपने इनको दिया, डन, यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड पेन टू ईच स्टूडेंट इन योर क्लास, आपने हर बच्चे को पेन दे दिया, लेकिन इन्होंने वापस आपको नहीं दिया, तो ईच में ये डिफरेंस है और ईच अदर में ये डिफरेंस है, दोनों के बीच में इक्वल पार्टिसिपेशन है। क्लियर? और यहाँ पे आप हर एक को दे रहे हो। द बॉयज वर ईच गिवन अ प्रेजेंट, हर बॉयज को प्रेजेंट दिया गया। दे हैव ईच बीन टोल्ड, हर एक को बताया गया। ईच ऑफ देम हैव बीन टोल्ड। वी ईच थिंक, हम हर एक सोचता है द सेम, हर एक सेम सोचता है। ईच ऑफ अस थिंक द सेम। नाउ ईच एवरी, एवरी और ईच में लगता है ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा है, ठीक है। अब आपको इंडिविजुअल वर्ड्स के मीनिंग समझने हैं, ईदर, नीदर, ऑल ऑफ अस, नन ऑफ अस, ठीक है, बोथ ऑफ अस। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन? बिटवीन इज आल्सो, वी आर टॉकिंग अबाउट 2 पर्सन, तो बिटवीन क्या है? देखो अब आपको इन वर्ड्स को समझना है। बिटवीन भी दो जनों के बीच में होता है, बट व्हाट इज रोल ऑफ बिटवीन, ठीक है। अमंग, अमंग इज ऑल्सो बिटवीन 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा के बीच में बात होती है। बोथ, both is also means this and this both are talking. All means sabhi, either two person are there, then we say either, neither again 2 person, more, none means no one, ठीक है। when more person are there, जब ज्यादा लोग होते हैं तो then we use no, 2 हैं, 2 से ज्यादा हैं, लेकिन वर्ड सभी सेम लग रहे हैं, so what is the difference between these words, ठीक है। अभी जितना कर रहे हो उसको अच्छे से करो, सभी चीजें मिक्स मैच कर दोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। क्लियर? वो आएगा, धीरे धीरे आएगा। ऑल मीन्स ऑल, टोटल, सभी, जितने भी हैं, जितने भी आपके क्लास में बच्चे हैं, ऑल, ठीक है। एवरी, वी यूज ये टॉक, दिस इज स्पेलिंग ऑफ टॉक, it is written wrong. We use every to talk about collectively things more than individual, हर एक को छोड़ के। देखो ये आपके क्लास के बच्चे हुए, ठीक है। वी यूज एवरी, हम एवरी की तब बात करते हैं जब हम कलेक्टिवली थिंग्स की बात करते हैं, मोर देन इंडिविजुअली। वन पर्सन की बात नहीं करके कलेक्टिवली हम उसको एज अ ग्रुप जब लेके चलते हैं तो वी से एवरी, everyone should come, everyone has to go there, हर एक को जाना है, मीन्स वी आर टेकिंग इट एज अ ग्रुप, हम इसको एज अ ग्रुप लेते हैं, ठीक है।
देन वी से एवरी। जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, ईच ऑफ यू स्टैंड अप, ठीक है, ईच ऑफ यू नीड योर हेल्प। तो ईच हम इंडिविजुअली की बात करें, ईच जब हम इंडिविजुअली की बात करते हैं देन वी से ईच, और जब हम एज अ ग्रुप की बात करते हैं, एज नॉट लाइक एन इंडिविजुअल, जब हम पूरे ग्रुप की बात करते हैं देन वी से एवरी। सेंस, यहाँ पे सेंस आपको मैटर करती है कि आप किस तरीके से उसको रेफर कर रहे हैं। क्लियर और नॉट ये वाला टॉपिक? अगर क्लियर है। लिसन, अगर कंफ्यूजन है, अगर आपको लग रहा है अभी भी ये क्लियर नहीं है, तो टेल मी, नेक्स्ट डे आई विल कम विद वेरी सिंपल एग्जांपल्स ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। लेकिन अगर 50% भी क्लियर नहीं है तो बोल, ये मत बोलो कि क्लियर है, ये बोलो कि कितना नहीं है, तो नहीं है। यू नीड मोर हेल्प ऑन दिस? यस बेटा? यस मैम। मैम क्लियर है। क्लियर है, ओके। आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। अगर आपको कल लगता है कि ये नहीं क्लियर हुआ, थोड़ा सा मैं उसको और डिफरेंट तरीके से समझाऊं, तो आप फिर मुझे बताना, देन आई विल थिंक अबाउट दिस कि मैं और इसको और कैसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन जितने वर्ड्स इसके आपके आ रहे हैं ना उनको अच्छे से करो, क्योंकि आगे बहुत सारे जो अभी मैंने वर्ड्स लिखवाए ना, बिटवीन, अमंग, ऑल, ये सभी आने वाले हैं। कुछ एडजेक्टिव बन के आएंगे, कुछ प्रेपोजिशंस बन के आएंगे, तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगी। ओके, तो प्रोनाउन वाले टॉपिक को, उसके जितने भी पार्ट्स हैं उनको अच्छे से क्लियर करो। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा ये वर्ड प्रोनाउन है तो कौन से टाइप का प्रोनाउन है। ठीक है, मेरा ईच अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, मेरा वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, दिस दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं। तो इस तरीके से आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप मैथ्स पढ़ रहे हो, मैथ्स के आपको यूनिट्स पता होने चाहिए। मेरी ज्योमेट्री में मैं कौन सी शेप्स पढ़ने वाली हूँ, सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, हमारी 4D शेप्स हैं, 3D शेप्स हैं। मतलब एक ओवरव्यू होता है ना जो चैप्टर का, आपको ओवरव्यू जरूर रेडी होना चाहिए हर चैप्टर का। अगर आपने ओवरव्यू करना स्टार्ट कर लिया, तब आपको जो कंफ्यूजन होती है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। ओके, नाउ ओके मैम। कम टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कल इसको मैं पूरा खत्म कर दूंगी अलोंग विद एग्जांपल्स ऑफ प्रोनाउन, देन वी विल स्टार्ट एडजेक्टिव्स। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन आपके टू टाइप्स हैं। साइड बाय साइड इसलिए लिखे हैं क्योंकि दोनों वर्ड्स है ना बिल्कुल सेम है। अब अगर दोनों वर्ड सेम है, दो टाइप की प्रोनाउन है, तो हाउ वी विल डिफरेंशिएट बिटवीन देम, कि ये कैसे अलग है। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन देयर पोजीशन। ठीक है, आप इस पे कैसे फोकस करते हैं। देखो, इनमें मोस्टली सेल्फ, जिन वर्ड्स के बीच में सेल्फ यूज होता है वो क्या है, आपके रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव प्रोनाउन है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, इस चीज पे फोकस करो। माय, माय क्या था? योर। मैम मैम माय प्रोनाउन नहीं है बेटा, माय पजेसिव ये एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। possessive मैम adjective हिम, सबका सेल्फ छोड़ना है। ठीक है, आर, योर एंड देम। अच्छा, मुझे आपको एक चीज और बतानी थी। आई वॉज सपोज टू टेल यू अ शॉर्टकट। कल हमने कौन सा टाइप किया था जिसमें दिस पेज नंबर 21।
इंटेरोगेटिव का मुझे आपका शॉर्टकट बताना था। देखो इंटेरोगेटिव में 5 है। WH फैमिली जो आप बोल रहे थे ना, WH फैमिली में बहुत सारी चीजें होती हैं, व्हेन, वेयर, ठीक है। WH फैमिली सिर्फ इन 5 की नहीं है, एटलीस्ट यू विल गेट 12 to 15 मोर वर्ड्स देयर। लेकिन आपके इंटेरोगेटिव में ये होते हैं। अब ये क्यों होते हैं? हु, जब आप हु का आंसर करोगे, हु इज योर फ्रेंड, ऑब्वियसली वो एक आंसर नाउन होना चाहिए, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग प्रोनाउन। whom, यू आर टॉकिंग टू whom, किससे बात कर रहे हो, प्रोनाउन होगा। whose keys are these, ये किसकी चाबी है, आंसर प्रोनाउन होगा। जब भी आपका आंसर WH फैमिली वाले वर्ड्स का, जब भी आपका आंसर नाउन आएगा, एक्सपेक्टेड होगा कि नाउन आएगा, तो वो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। अब बोलते हैं मैम व्हेन क्यों नहीं है? व्हेन यू विल गो, टाइम जो रिप्रेजेंट करता है ना, वो वर्ड्स प्रोनाउन नहीं होते, ठीक है। अगर आप ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं आना चाहते तो अभी ये याद करो कि ये 5 है। अब इस 5 को देखो आप कैसे लर्न करोगे। हु, इसमें हु है, इसमें भी हु है, इसमें भी हु है। जो हु वाले कौन से वर्ड्स हुए, हु, हूम, हुज, ठीक है। 3 वर्ड्स आपके हु से हुए, और व्हाट एंड विच, ये 2 वर्ड्स आपके इससे हुए, थोड़े डिफरेंट है, ठीक है। इस तरीके से आप इसकी ट्रिक को लर्न कर सकते हो। देखो रिलेटिव एंड इंटेंसिव, अब देखो इन वर्ड्स को फोकस करो, यू, योर, हर, हिम, इट, योर, देम। अब योर सेल्फ और देम सेल्फ एंड आर सेल्फ, ये क्या है, प्लूरल है, ठीक है। ओके, नाउ रूहानी टेल मी व्हाई, हाउ यू विल, व्हाई दिस सेल्फ इज देयर, किस रूल के अकॉर्डिंग ये सेल्फ आया है, प्लूरल किस रूल के अकॉर्डिंग हुआ है? यस, अगर मुझे सेल्फ को प्लूरल करना है तो क्या रूल लगेगा इसमें, क्या चीजें चेंज होंगी? यू रिमेम्बर नाउन नंबर, यस बेटा। ओके नवनीत कौर, यू आंसर। Yes, ma'am. अगर आपको सेल्फ को प्लूरल करना है तो आपको इसमें नाउन नंबर के अकॉर्डिंग, हमने इसमें किया था कि कौन सा रूल लगेगा, क्या चीजें रिप्लेस होंगी? मैम एफ को काट के VES लगेगा। यस, प्लूरल जब हम करते हैं एफ को काट के हम VES ऐड करते हैं। एफ एंड FE वाला रूल था ना, अगर F और FE होता है तो हम उसमें VES, इनको कट करके VES इसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। अब आपके ये 3 प्लूरल हैं और ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो जब आपको किसी चीज पे फोकस करना है तो वो है इंटेंसिव। इंटेंस, माय वॉइस इज क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। देखो आपको जब किसी चीज इंटेंस प्रेशर मींस बहुत ज्यादा दिमाग पे प्रेशर है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव मींस रिफ्लेक्ट कर दिया, टेंशन को रिफ्लेक्ट कर दिया, कोई टेंशन नहीं लिया, मींस ज्यादा फोकस नहीं किया। आई माई सेल्फ विल डू दिस जॉब, मैं खुद ही ये काम करूंगी, ये काम मैं करूंगी, और ये काम मैं खुद ही करूंगी। मैं खुद ही करूंगी मीन्स मेरे अलावा इस काम को कोई नहीं करेगा। और अगर मैं बोल रही हूँ कि ये काम मैं करूंगी, तो मतलब कोई और भी इसको कर सकता है, ठीक है। जब ये आई माई सेल्फ किया तो मैंने इंटेंस प्रेशर डाला, देन इट इज एन इंटेंसिव प्रोनाउन। सेम वर्ड है लेकिन आप इसको किस तरह से यूज कर रहे हो, दैट डिपेंड्स अपॉन दिस। नाउ वन थिंग टू ऑब्जर्व, नाउन या प्रोनाउन के बाद यूज हो रही, आई माई सेल्फ, मशीन इट सेल्फ, कुक्स देम सेल्फ, ठीक है। जब भी नाउन के साथ यूज हो रहा है देन इट बिकम्स इंटेंसिव प्रोनाउन, और जब भी ये नाउन के साथ वर्ब के साथ यूज हो रहा है या फिर सेंटेंस में किसी और पोजीशन पे यूज हो रहा है, आफ्टर वर्ब इट इज, व्हेन वी आर यूजिंग इट आफ्टर वर्ब देन इट बिकम्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ओके।
इन दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। इंटेंसिव प्रोनाउन डज नॉट